2-3 दिन पहले दूध उफन रहा था, किचन में पानी पीने गई और दूध उबल रहा था। बातें कर रही है फोन पे बातें करते करते दूध उबालेगी तो ऐसे ही उफनेगा। बताने वाली मैं भी नहीं हूँ, नहीं तो मैं किचन में खड़ी होकर पानी पी लेती। मैं सोची चाय बना के पीऊंगी, बाद में बनाऊंगी। वो उफन दे, उसको दूध को उफनने दे। कल बेटा इतनी डांट पिला रहा था, आज फिर से बोलेगा अरे 2 केजी दूध लेते हैं, शाम को बोलेगी दूध कम पड़ गया। अब जा रही है, इतनी देर तो बातें कर रही थी। मैं भी बताने वाली नहीं बहू, तो क्या कम समझती है। मम्मी ज्योति आ गई क्या? अरे आजा बेटा। कैसी है मेरी मम्मी? अरे मम्मी तो अच्छी है बेटा, तू बता कैसी है? प्रणाम। खुश रहो बेटा। बस ठीक हूँ मम्मी। बेटा एक बात है, तेरे को मम्मी की याद तो नहीं आती? अरे कैसे नहीं आती? भाभी कहाँ गई? फोन पे बातें कर रही है और दूध उबल रहा था तो मैं तो किचन से आ गई। अब उफन रहा गैस साफ कर रही है, आवाज सुन के आएगी। ऐसे रोज 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 दूध रख के फोन पे बातें करने लग जाती है। और तेरा भाई कल परसों डांट रहा था, आज शाम को फिर बोलेगी दूध कम पड़ता तो मंगवाती है फिर। अरे पता नहीं दिन भर फोन पे क्या ऐसे किचन में काम करे, वहीं खड़ी होके कर ले। बताती तो मैं भी नहीं बेटा। अब मेरे को पता था ये उबल रहा है, उफनने वाला है, मैं तो बाहर आ गई यहाँ पे। अरे मम्मी आप अरे कब सुन सुधरोगे? अरे छोड़ तू, अब बता बच्चे कैसे हैं? आपने खुद ने दूध उबलते देखा फिर भी आप आ गए? अरे तो क्या नौकर लगी हूँ क्या उसकी कि वहां पास खड़े होके दूध उबालूंगी मैं? क्यों फोन पे बात? भाभी के काम बढ़ गया होगा, चलो मैं करवा देती हूँ कुछ। अरे क्या बैठ करवाएगी? अब सुन मेरी बात सुन, तू कितने दिन के लिए आई है? एक बात सुन, कितने दिन हो गए तेरे को कॉल करते हुए? ऐसे नहीं मम्मी बुला रही है तो। अरे ऐसे माँ होती है, अपनी बेटी को अपने मन की बातें बताती है और मन हल्का हो जाता है। तू तो निकम्मी इतनी है, फोन पे भी वैसे फोन भी लगाती हूँ तो मम्मी बर्तन धो रही हूँ, मम्मी कपड़े धो रही हूँ, मम्मी सास के पास बैठी हूँ। क्या सास के पास? ये माँ है, जन्म दिया, इससे भी बातें कर लिया कर थोड़ी बहुत। अरे मम्मी आपकी बेटी एक जिम्मेदार बहू भी है, तो वहाँ का काम भी निपटाना पड़ता। अब आ गई ना, 5 दिन रुकूंगी आपके पास आराम से। पूरे 5 दिन मम्मी से गपशप, भाभी से बातें और खूब सारी मस्ती। अब देख फिर वही बात, भाभी से क्या गपशप? अरे ये माँ है, इसने जन्म दिया था तेरे को, भाभी को क्या पूछेगी? सुन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 दिन आई है तो मेरे पास रहना, मेरे रूम में सोना, ऐसे मेरे को पसंद नहीं। तू वहां बैठी रहेगी उसके पास, हंसती रहेगी। अरे मम्मी छोड़ो ना आप ये सब बातें। अरे भाभी चाय बनाना, आपकी ननद आ गई है। अरे बना लेगी, उसको पता नहीं क्या कोई गेस्ट आता है तो चाय बनाते हैं, इसमें बताने वाली क्या बात है? अरे हाँ दीदी अभी लाई चाय। पहले वो दूध साफ करेगी महारानी, फिर बनाएगी चाय। दूध बचा है तो बनाएगी, नहीं कहाँ से बनाएगी, मंगवाएगी। अरे मम्मी क्यों करते हो ऐसा? भाभी सुन लेगी, ऐसे क्या बातें कर रहे हो आप? अरे मेरे को डर नहीं लगता उस भाभी का। कैसे तू डर रही है? तेरे को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तेरी माँ, तेरी माँ जी, ये बताओ आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और अब तू 5 दिन रुकेगी, मेरे साथ रुकेगी, मेरी बातें सुनेगी तो और अच्छी हो जाऊंगी। पर बेटा तू ऐसे भाभी 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 ये मंत्र जपेगी ना तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ठीक है, तेरी सास ठीक है क्या? सब अच्छे हैं। अरे सास की सेवा में इतनी क्या लगी रहती है, माँ को ही भूल जाती है। अरे मम्मी कैसे नहीं करो? आपको पता है उनकी बैक पेन की कितनी प्रॉब्लम रहती है, उठा बैठा भी नहीं जाता आजकल तो उनसे। अरे एक मेरी बहू तो नहीं करती, बिल्कुल कभी नहीं बैठती मेरे पास में। और एक तू सास 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 दिन भर। अरे गोलू की एग्जाम हो गई क्या? हाँ हो तो ले आती गोलू को, कितने दिन हो गए। लेकिन उसका भी यहाँ मन नहीं लगता ना। अब पिछली बार आया था तो वही बात। अब आप भाभी के पास नहीं जाने देते, वो बार बार उसके कमरे में टीवी देखने जाता है, आपको पसंद नहीं। तो बोल रहा था नानी का स्वभाव भी ऐसा है, मम्मी मेरा वहां मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अरे तो वो ऐसे मामी मामी करता रहता तो उसको डांट दिया, क्या हो गया इसमें? अरे मम्मी जी किचन में थे फिर भी दूध का ध्यान ही नहीं रखा, कितना काम फैल गया। मेरे को अच्छा नहीं लगता बेटा। आया है तो मेरे पास बैठो, अब तू भी आई है तो मेरे पास बैठ, मेरे पास बात कर, मेरे साथ खाना खा, तब अच्छा लगता है। ऐसे नहीं बहू के चिपकी रहेगी, मैं बैठी बैठी देखती रहूंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। कैसे हो भाभी? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे चाय पी ले, बाद में पूछ लेना कैसी है। मैं भी अच्छी हूँ भाभी। तो चलो खाना बना दूं क्या अभी? हाँ खाना बना लो आप। खाना तो खाएगी, इतनी दूर आई है, इसमें क्या पूछने वाली बात है, बना ले। खाना खाओगे क्या दीदी? अरे मम्मी। अरे दीदी खाने में क्या बनाऊं? भाभी आपकी पसंद का कुछ भी बना लो अच्छा सा। अरे भाभी की पसंद का क्यों, इसकी पसंद का बना ले। नहीं मम्मी जी दीदी की पसंद ही बनाऊंगी। इसको हलवा खीर और वो पूरिया वो पसंद है। अच्छा खीर हलवा पूरी, ठीक है ठीक है दीदी आप चाय पियो, मैं अभी बना लेती हूँ खाना। ठीक है भाभी।
इतना डरती क्यों है इससे? भाभी आपकी पसंद का, अरे ये तो अपनी पसंद का दिन भर बनाती ही रहती है। ऐसे नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है भाभी, ऐसे ऑर्डर पिला दिया कर। माँ जिंदा बैठी है, अभी मरी नहीं तेरी माँ। अरे मम्मी क्या करते हो आप? इतना सारा काम, अब इतना सारा खाना भाभी अकेले बनाएगी, मैं जाऊंगी हेल्प करवा दूंगी। क्या जोर आ रहा है इसको? 4-5 आदमियों का खाना बनाती है। अरे चुप करो मम्मी, आप थोड़ा धीरे बोलो। आते ही मुझे तो टेंशन होने लग गई आप दोनों की। अरे क्या टेंशन? चाय पियो आप। हाँ, आपके 5 मिनट बैठी नहीं। भाभी चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। अरे इसी को अच्छी बोलते हैं क्या? कैसी बनाई है? मैं तो ऐसी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं चल रही है चाय। ऐसी बेटा झूठी बढ़ाई मेरे से। तो मम्मी क्या बुराई है इसमें? अरे हो गई, तेरे को तो पता है 5 दिन चाय पीनी है तो तू तो झूठी बढ़ाई भी कर देगी। और सुन, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं, तेरे ससुराल में करती है सास की सेवा सब काम। यहाँ रेस्ट करने आई है और आराम से बैठ के बातें कर। चल मेरे रूम में चलते हैं, वही टीवी चला लेना, इसके रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी अब आप रेस्ट करो। अब भाभी को इतना सारा काम बता दिया आपने, मैं जाती हूँ भाभी की थोड़ी सी हेल्प करा के फिर मेरी प्यारी मम्मी के पास आके बैठती हूँ। और प्लीज मम्मी समझो ना। अरे देख, तू ऐसे बता, तू मेरे मन की बात सुनने आई है या मेरे को परेशान करने आई है? अरे मम्मी सुनूंगी ना तो, लेकिन इतना सारा काम थोड़ा सा करवा दूंगी तो क्या होगा, वरना उनको भी लगेगा कि आते ही इतने सारे ऑर्डर दे दिए मम्मी जी ने। थोड़ा समझा करो। मेरी नंदे आती है ना तो मुझे इतनी हेल्प करवाती है, मुझे पता ही नहीं चलता कोई गेस्ट भी आया है क्या। अरे तू अच्छी भाभी है तब करवाती हूँ, वो ये इतनी अच्छी भाभी नहीं है जो करवाएगी। चल अंदर मेरे रूम में चल। मम्मी आप भी ना, चलो फिर। ये मेरी बोतल है, इसमें मेरा पानी रहता है। चल आजा अंदर, कोई जरूरत नहीं है काम करवाने की। बेटा कहाँ है? मेरे कपड़े ले आती। अरे नहीं भाभी, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे सूट है। नहीं नहीं आप पहनो, मुझे अच्छा लग रहा है। आपने कम से कम पूछा तो सही मुझे। अरे मैं सोची 5 दिन बेटी आई तो मेरे काम करेगी, छत से कपड़े ले आएगी। ये भाभी की चमची भाभी के पास बैठी। सच में आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ये रेड वाला मैं ले लेती हूँ। मम्मी की दी हुई चीजें तो दिखती नहीं भाभी वाली, चलो मैं ही लेके आती हूँ। मम्मी, अरे कहाँ गई मम्मी? मम्मी भी ना फिर बोले कि मेरे पास नहीं बैठती, अब आ गई तो पता नहीं ललिता आंटी के घर पे गई है क्या। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, थकान हो गई। आजकल तो सीढ़ियाँ उतरती हूँ तो सांस फूल जाती है, चढ़ती हूँ तो। अरे अरे मम्मी, अरे हाँ मम्मी। कहाँ चले गए थे? अरे कहाँ चली गई थी? छत से कपड़े लेके आई हूँ। अब बेटा तेरे से ये आस नहीं थी, मैं सोची 4-5 दिन ज्योति रहेगी तो इतने दिन मेरे कपड़े वगैरह धो देगी, सुखा देगी, ले आएगी। ना धोए और ना सुखाए ना लेके आई, छत से आई हूँ, सांस फूल गई। अरे तो मम्मी अभी भाभी कपड़े लेके आई थी, वो नहीं लेके आई क्या आपके कपड़े? अरे मेरे कपड़ों के हाथ ही नहीं लगाती, छोड़ के आ जाती है। खुद के कपड़े ले आती है, बेटे के ले आती, मेरे कपड़ों के हाथ ही नहीं लगाती। अब मैं लेके आई हूँ। अच्छा, अरे आज क्या बात हुई भाभी का ऐसा? अरे दीदी यहाँ बैठी हो क्या? अरे हाँ भाभी, कुछ काम था? चली जा, इतनी देर से तो आई है, फिर चली जा। अरे नहीं दीदी काम नहीं है, वो ललिता आंटी है ना, का पोता है ना गुड्डू, उसका बर्थडे है तो वो चिन्नू के बर्थडे पे आई थी तो 500 रुपए दे के गई थी, तो मैं सोची मैं भी दे आती हूँ। अरे हाँ हाँ जाइए भाभी जाइए, आप आराम से। नहीं कोई काम होगा तो मैं देख लूंगी, आप आराम से एंजॉय कीजिए, जाइए। ठीक है दीदी। ठीक है भाभी। अरे मम्मी आप हर बात में बीच में टोकते हो, आपकी गलती लग रही है मुझे। ऐसे क्यों देख रहे थे आप? क्या हो गया पूछ लिया तो? अरे बेटा तूने सही किया, मेरी गलती लग रही है। अब तेरे को भी लगने लग गया कि ये माँ थोड़े दिनों की है, इसके जाने के बाद मेरी भाभी के पास ही आना है। लेकिन बेटा ये माँ कभी भी माँ नहीं बन सकती ये भाभी। अब मेरी गलती। लेक्चर बंद करो आप अपने। अब सुन, तूने मेरी तो गलती बता दी, अब बता। छत से कपड़े लेके आई हूँ, ये वो बर्थडे पार्टी में जा रही थी तो सास बैठी है अभी तो जिंदा। तेरे को पता नहीं क्या, मेरे को भी तो बता सकती थी मम्मी जी मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अरे मम्मी भूल गई होगी। बेटा कैसी बातें कर रही है? न इसको ननद बैठी दिख रही है और सास बैठी है जिंदा, वो दिख ही नहीं रही। मेरे को तो जीती जी मार दिया। अरे कुछ नहीं, आज की बात नहीं बेटा, पता नहीं कितनी बार कहाँ कहाँ जाती है, कुछ नहीं बता के जाती। अरे मम्मी ये तो भाभी की सच में मुझे भी गलती लग रही है, और मैं 2-3 अरे बेटा लग क्या रही है, साफ साफ गलती है, लेकिन तूने तो आंखें बंद कर रखी हैं। तेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं भाभी को पूछूं मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मम्मी आप रिलैक्स करो ना, पूछूंगी मैं। मुझे खुद को भी 2 दिन से फील हो रहा है, और देखो अब आज तो हद कर दी भाभी ने। आपके कपड़े भाभी नहीं ला रही और गई है तो मुझे बोल के गई है, कायदा तो उसका देखो आपको बोलने का ही था। आने दो भाभी को। अरे बेटा मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, इतनी सी भी।
लेकिन मेरी गलती, अरे आप मेरी गलती, मैं आज बात करूंगी भाभी। मेरी गलतियां ही दिखती है बेटे को भी, तेरे को भी, सबको। अरे मम्मी मैं परेशान हो गई ऑलरेडी, यहाँ ये सब आप दोनों का ये नाटक देख देख के सरदर्दी होने लग गया। अरे मम्मी जस्ट चिल, चलो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ ना, आप रेस्ट करो। भाभी आएगी मैं बात करूंगी, आप टेंशन मत लो। क्या बात करेगी बेटा, मैं सोची बेटी आएगी उसको मन की बातें बता के मन को हल्का। अरे दीदी यहीं बैठे हो क्या? मम्मी जी के पास बैठ जाते, चाय बना लो, सर दर्द होने लग गया क्या? अरे भाभी चाय बाद में बनाना, पहले आप बैठो आराम से, मुझे आपसे बात करनी है। अरे दीदी क्या बात, क्या हो गया? भाभी मैं 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ ये सब बातें, ये क्या प्रॉब्लम है आपकी और मम्मी के बीच में? अरे नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी और मेरे तो बीच में, मैंने तो कुछ ही शिकायत नहीं की मम्मी जी के बारे में आपके पास। अरे तो भाभी आप खुद गलतियां करते हो तो क्या शिकायत करोगे? शिकायत मम्मी को है आपसे, और सच में मैंने नोटिस भी किया है। आप बोल रहे हो कोई शिकायत नहीं है, नहीं। और मम्मी शिकायतों पे शिकायतें करती जा रही है, और भाभी आपकी गलती भी है। मम्मी इधर आओ आप। अरे क्या बोल रही है? अब भाभी पहले मुझे ये बताओ, 3 दिन में मैं यहाँ सुख से रहने आई थी कि मैं आराम से रहूंगी, खुश रहूंगी मायके में, लेकिन सच में आप दोनों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया यहाँ आने के बाद में। अरे क्या हो गया दीदी, मैंने तो एक भी शिकायत नहीं की मम्मी जी के बारे में। अरे भाभी क्या शिकायत करोगे आप? गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो, फिर बोल रहे हो मैं शिकायत करूंगी। अब मैंने खुद ने देखा है, मम्मी बोलती तो भी चलो कोई, मैं सोच लेती मम्मी तो ऐसे ही बोलती है, मम्मी का स्वभाव है। अब सारे कपड़े नीचे उतार लाते हूँ, चिन्नू के, भैया के, खुद के, और मम्मी बेचारे इतनी बूढ़ी छत पे जाती है, कपड़े लेके आती है। भाभी ये अच्छा लगता है क्या ऐसे आप सिर्फ मम्मी के कपड़े ऊपर छोड़ के आते हो? अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसी हूँ क्या मम्मी के कपड़े छोड़ने वाली? अब भाभी भोले मत बनो आप, मैंने खुद ने देखा है कल। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो, आपने देखा है लेकिन मैं बोल रही हूँ वो भी तो सुनो। मैं हमेशा से मम्मी जी के कपड़े सुखा के भी आती, धोती भी, और ऊपर से लेके भी आती। तो फिर मम्मी जी ने बोला इसमें साबुन नहीं निकालती, तो ये करती थी, वो खुनस करने लग गए, चलो फिर धोने लग गए। फिर छत से लेके आ रही थी तो एक दिन खूब सारे कपड़े थे, तो मम्मी जी की साड़ी ऐसे सीढ़ियों में थोड़ी घसीटी गई, तो बोली मेरी साड़ी का तो तूने पोछा लगाया, सीढ़ियों में इतनी गंदी कर दी। अब एक दिन गलती हो गई, फिर दूसरे दिन फिर भी मैं लेके आई हूँ। तो दीदी आपको क्या बताऊं, चीनू की सौगंध लगा दी मम्मी जी ने कि तेरे को चीनू की सौगंध अगर मेरे कपड़ों के हाथ लगाया तो फिर मैं क्या करती? मम्मी जी को पूछ लो चाहे। मम्मी भाभी सही बोल रही है। अरे हाँ, तो एक दिन ये साड़ियां लेके आई थी तो सीढ़ियों में घसीटते हुए लाई, तो मेरी साड़ी पूरी गंदी कर दी। तो हाँ मैंने मना किया था कि मेरी साड़ी के हाथ मत लगाया कर। आपने खुद ने सौगंध दिलाई तो भाभी कैसे लेके आएगी मम्मी? अरे गलती आप खुद करते हो। अरे चलो इस बात को तो छोड़ो, लेकिन भाभी देखो फिर भी आप गलतियां तो करते हो। अरे क्या गलतियां, तो बताओ तो सही दीदी। कितनी गलतियां बताओ, अब आज की बात देख लो, पुराने तो क्या बातें दोहराऊं मैं। अब आज अभी आप बर्थडे पार्टी में गए, अरे सास घर पे बैठी थी, आपका कायदा था कि आप सास को बोलते कि मम्मी जी मैं वहां जा रही हूँ, आप मुझे बोल के जा रहे हो। मैं कितने दिन के लिए आई हूँ, मुझे बोलने से क्या मतलब है? मम्मी को भी तो बोल सकते थे ना। इग्नोर करते हो आप मम्मी को घर पे, तो मम्मी कैसे आपसे प्रेम से बात करेगी? दीदी कैसी बात कर रहे हो, मैं मम्मी जी को इग्नोर नहीं करती। मम्मी जी मेरे को बहू समझते ही नहीं बिल्कुल भी। मम्मी जी को हर बार कहीं भी जाती, मायके, चीनू की स्कूल में, कहीं मोहल्ले में प्रोग्राम में जाती हूँ तो मम्मी जी को बता के जाती। तो मम्मी जी हर बार क्या बोलते, एक दिन नींद में सो रहे थे तो मेरे को पता नहीं, अब नींद में सोएंगे तो बता के तो जाऊंगी ना। तो मम्मी जी ने इतना गुस्सा किया कि आज के बाद में तू, तेरे को जहां जाना है जा, जहां से आना है वहां आ, मेरे को कुछ नहीं बता के जाएगी। और मेरे को क्या बता के जा रही है चिढ़ाने वाली, मैं जा रही हूँ ऐसे करके गुस्सा किया। तो फिर दीदी मैं क्या करूं, मम्मी जी को कैसे बताऊं? अरे मम्मी आपने खुद ने मना किया भाभी को। अरे क्या बताना, एक दिन मैं नींद में सो रही थी तो ये बोली वो चिन्नू की पीटीएम में जा रही हूँ, तो बता के जा रही थी, तो मेरे को आया गुस्सा, नींद में जगी तो मैंने बोल दिया इसको कि मेरे को बता के मत जाया कर, आज के बाद में कभी मत बोलना कि मैं जा रही हूँ कहीं जा। और वैसे भी मेरे को बेटा ये क्या सम्मान देती है, तो क्या बताने में पड़ा है ऐसे, उसमें क्या सास बन जाऊंगी क्या इसकी कि कहीं जा रही है? अरे इतना रूडली क्यों बोलते हो आप मम्मी? अरे दीदी मैं कुछ भी गलती नहीं की, मम्मी जी मेरे को बहुत समझते ही नहीं। देखो मैंने बहुत कोशिश की है मम्मी जी को ऐसे सास समझने की, लेकिन मम्मी जी मेरे को बहू नहीं समझते। मम्मी देखो आपकी ये गलती है, और देखो आपके बहकावे में आके मैं और भाभी से लड़ाई कर लेती। अरे मैं यहाँ सुख से 2 दिन रहने आई थी, मायके में आराम से चैन से रहने आई थी, लेकिन मम्मी सच में आपका स्वभाव ऐसा है कि मुझे यहाँ रहने पे शर्म सी आ रही है। और सच में अगर आपका ऐसा बिहेवियर रहा ना भाभी के प्रति, तो मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली। अरे इतनी अच्छी भाभी है, तभी मैं सोचूं कि ये मुझसे अच्छे से पेश आ रही है, सब काम कर रही है, और आप शिकायतों पे शिकायत करते जा रहे हैं। मम्मी कमी आप में है, भाभी में नहीं है। अरे हाँ बेटा, ये तो मेरे को पता, मेरी में गलती है। बेटा भी बोलता है मम्मी तेरे में गलती है, तू भी अब मेरे में बताएगी। तेरे को तो भाभी अच्छी लगती है, मैं तो लगती नहीं। ये लो दीदी अब सुन लिया ना।
बोल रहे हैं बेटे को भी ऐसे, आपके भैया भी कुछ बोल देते हैं ना। मैं तो आपको इसीलिए ने कुछ नहीं बताया कि मेरे को पता है मम्मी जी बदलने वाले नहीं हैं। और दीदी ऐसे क्या क्यों बोल रहे हो कि मैं परेशान? अरे मैं तो 24 घंटे रहती हूँ मम्मी जी के साथ। तो भाभी मैं नहीं आने वाली इस घर में, मैं परेशान हो गई हूँ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे दीदी इसमें परेशान होने की, जो आदमी जैसा होता है उसको ऐसे सहन करना पड़ता है। तो मेरी तो आदत हो गई मम्मी जी की। अब मैं तो कुछ शिकायत भी नहीं की आज तक आपके पास। और क्यों नहीं आओगे? मैं 3 दिन में यहाँ पागल हो गई और आप पता नहीं पूरी साल मम्मी को कैसे झेलते हैं। आपने देखा से मेरी माँ करती है, ऐसा बिहेवियर आपको अपनी बहू के साथ नहीं करना है। कि एक सुंदर सुशील बहू अगर आपके घर में है और आप उसको बार बार इग्नोर कर रहे हो, बार बार उससे रूडली बात कर रहे हो, तो वो कब तक आपका रिस्पेक्ट करेगी? एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी और फिर आप जमाने भर से शिकायतें करते रहोगी कि ये मेरा काम नहीं करती, हम पे ध्यान नहीं देती। तो समय रहते संभल जाइए। अगर आपकी बहू आपका रिस्पेक्ट करती है, आपको सम्मान देती है, तो बदले में उसे प्यार जरूर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।